वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय संख्या 52। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसमें अभी जो कहानी चल रही है वो महर्षि विश्वामित्र की कहानी चल रही है, जो सतानंद जी के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला में सुनाया जा रहा है। शतानंद जी अहिल्या के पुत्र हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। वशिष्ठ का दर्शन करके विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र को बैठने के लिए आसन दिया। जब विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र से पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो ना? क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पाली है? क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। बातचीत करने के पश्चात वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहां से जाऊंगा। राजा विश्वामित्र से धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गाधी नंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है मुनिप्रवर। आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया, जिसके पाप या फिर मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। कामधेनु को बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, मैंने सेना सहित इन राजर्षि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। सड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो, उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह यानी चटनी और चोष्य, चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।